साल 2047 तक सशक्त भारत विकसित भारत बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत से लेकर चूल्हे तक गरीब को सशक्त बनाया जा रहा है। भारत के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और गरीब को सशक्त करने का संकल्प लेकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की मनोहर लाल सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, क्योंकि सशक्त भारत से ही विकसित भारत की तस्वीर उभर कर आएगी। सरकार की पूरी कोशिश है कि जन जन तक सरकार की जन कल्याण की योजनाओं की पहुंच हो, जिसके लिए घर द्वार तक जनता को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर नागरिकों को एक नई उम्मीद देने का काम किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत यात्रा फरीदाबाद के लकड़पुर दयालबाग में बड़खल की विधानसभा पहुंची। इस यात्रा में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। एक छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। लाखों लोगों को घर बैठे फायदा पहुंच रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे मोदी जी, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो एक निम्न स्तर के लोगों से लेकर और मिडिल क्लास सब लोगों तक के लिए मतलब उनकी योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं के तहत जैसे ये कैंप लग रहे हैं, उन्हीं कैंपों के तहत आप यहाँ देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से लोग उन लाभार्थियों का लाभ लेने के लिए मतलब लाभ लेने के लिए आ रहे हैं। किसी की पेंशन की प्रॉब्लम है, किसी को उज्ज्वला का चाहिए, किसी को फैमिली आईडी की प्रॉब्लम है या आयुष्मान कार्ड की जरूरत है। तो ये सब योजनाएं जो हैं वो मोदी जी की तरफ से जो दी गई हैं वो हर भारत के हर छोटे से छोटे आदमी को लेकर उनको योजना को लाभ मिल रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और समस्याओं का समाधान करवाया। आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि यह गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार की गारंटी रथ के बारे में बताया और लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। देखिए, मोदी जी की जो गारंटी है और उसके ऊपर तो जितना कहा जाए वो कम है और आज तक उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो पूरे कर गए हैं और उनका ध्येय सिर्फ एक ही है कि जितना भी हम छोटे से छोटे यानी गरीब परिवारों को हम जितना भी लाभ दे सकें, उनकी सहूलियत के लिए जो दे सकें, तो एक देश को संभालने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी अगर हर व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं तो इससे बढ़िया तो शायद कोई बात हो ही नहीं सकती। ये हमारा कौन सा जगह जी दयालबाग कॉलोनी में जैसे प्रकार के आप जनता का यहाँ रुख देख रहे हैं और इस खाली दयालबाग ही नहीं, मेरा ख्याल तो हमारे तो गांव-गांव में भी पूरे ही देश में ये जो भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत जो हमारी यात्रा चल रही है मोदी जी के द्वारा, तो शायद मेरा ख्याल कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो इसका लाभ ना उठा रहे हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत साइबर सिटी के कादीपुर में विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को भारत सरकार व हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। यात्रा के संयोजक मनीष यादव का उपस्थित लोगों ने भव्य स्वागत किया। मनीष यादव की माने तो समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही विकसित भारत की नींव को मजबूत किया जाएगा। इसलिए समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद वरदान साबित होगी। इस यात्रा से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्ति लाभ उठाकर आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई LED वैन जिले के हर गांव व वार्ड में पहुंचेगी, जिससे नागरिकों को योजनाओं की जानकारी मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व बहुत से प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में हुए और बहुत सारे मुख्यमंत्री हरियाणा के इतिहास में हुए, लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है
इसने एक नया कीर्तिमान देश और प्रदेश के अंदर स्थापित किया है। आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे। और उन्होंने राजनीति से अलग हटकर देश और प्रदेश का हित कैसे हो, देश को और हमारे हरियाणा प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए, ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने साबित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और गरीब कल्याण के स्वप्न को साकार करने में सरकार संकल्पबद्ध है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को अपनी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आधार मानकर ही गरीबी मिटाने का कार्य प्रारंभ किया है। आज नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था से उन्हें घर बैठे ही लाभ मिल रहा है। ये यात्रा समाज के विशेषकर वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हरियाणा के अंदर हुई और इस यात्रा के माध्यम से ये यात्रा हरियाणा की 6223 पंचायतों में जाने वाली है। हर नगर निगम क्षेत्र के अंदर, हर वार्ड के अंदर जाने वाली है। उसी कड़ी में आज ये कादीपुर गांव के इस स्कूल के अंदर ये यात्रा पहुंची है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि हमारी सरकार देश के गरीब के लिए समर्पित सरकार है। हमारी राज्य और केंद्रीय सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हमारे दो कार्यकाल है, जो भी जन कल्याणी योजनाएं बनाई है, उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। और उन्होंने देश के अंदर एक नया उदाहरण लोगों के सामने रखा है। अब तक लोग काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर जाते थे, देश के इतिहास में पहले बार खुद सरकार चलकर उनके गांव में पहुंची है। इस यात्रा के दौरान गरीब वर्गों के लोगों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना जन जन तक पहुंचाई जा रही है, ताकि उनकी स्कीमों के प्रति जागरूकता पैदा हो और उसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि आज जहां देश में आधारभूत संरचनाओं को मजबूती प्रदान की जा रही है, वहीं गांव-गांव जाकर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दे रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव सुल्तानिया व माजरी में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक ईश्वर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर वर्ग के लोगों तक सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि गांव सुल्तानिया में 6,29,000 रुपए से शमशान घाट की गली, लगभग 10 लाख रुपए की धनराशि से स्कूल से गुगामड़ी वाली गली की पुनर्निर्माण का कार्य, 56,26,000 रुपए से गुहाला खरका रोड से सुल्तानिया सड़क निर्माण कार्य, 1,39,00,000 रुपए की धनराशि से गांव में ट्यूबवेल व पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बन के नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। यमुनानगर विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जगाधरी विधानसभा के गांव दमोपुरा और मंडोली गागड़ पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा, जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी का
विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। वहीं उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने केंद्र और प्रदेश की जनहित की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया और मौके पर जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। वहीं मौके पर बुढ़ापा पेंशन बनाई गई, स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को रजिस्ट्री पत्र दिए गए। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले ग्रामीणों और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मिल रहे योजनाओं के लाभ और समस्याओं के समाधान होने पर लोगों का उत्साह और मनोहर सरकार के प्रति और विश्वास बढ़ रहा है। देखिए, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है इससे, और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान मौके पे ही किया जा रहा है। और कुछ समस्याएं हैं जो अभी पोर्टल पे चढ़ाई और जल्दी उनका समाधान हो जाएगा, तो इससे लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। दूसरी बात, जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं के बारे में भी हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से उससे ये लाभ उठा सकेंगे। चाहे दयालु योजना है या अन्य और दूसरी योजनाएं ऐसी हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसे BPL जो गरीब व्यक्ति है उसको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए सरकार का प्रयास है, और उसके लिए सरकार लोन दे रही और बिना ब्याज का लोन दे रही, इस पर कोई ब्याज नहीं, ताकि वो काम करके गरीबी से बाहर। तो ऐसी इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे, उससे भी लोगों को लाभ होगा। वो अपना कोई विचार करेंगे, नया काम करने पर विचार करेंगे, गरीबी से निकलने पर विचार करेंगे। और दूसरे उनके जैसे BPL कार्ड बनना या दूसरा बनना, वो भी मौके पे ही जो बनाया के दे रहे हैं, उससे काफ़ी लाभ लोगों को है, लोगों में उत्साह है। और जो माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके लिए जिस प्रकार से शपथ भी ले रहे और एक विचार भी कर रहे, तो निश्चित तौर से जब हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, काम करेंगे, तो निश्चित तौर से देश जो है वो 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। करनाल के यूनिसपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जिसमें मुख्य रूप से नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर ने शिरकत कर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन और नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर ने यूनिसपुर, बड़शालू, कलसी, आरजहेड़ी, समाना बाहू के किसानों को बड़ी राहत देने का सराहनीय कार्य किया। यूनिसपुर गांव में सरपंच प्रिंस द्वारा आयोजित भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान आए हुए हलके के सभी सरपंचों व आसपास के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए धर्मपाल गोंदर ने कहा कि पिछले लगभग कई वर्षों से बारिश के सीजन में किसानों की धान की फसलें खराब हो जाती थीं। इसका मुख्य कारण था बरसाती पानी की ड्रेन बंद होना। बारिश के सीजन से पहले बंद पड़ी राक्षी ड्रेन की खुदाई करवाई जाएगी और गांव मनक माजरा नहर पर बड़े पंप सेट लगेंगे, जिसकी सरकार ने मंजूरी दे दी है। जो हमारे बुजुर्ग या भाई माता बहन वहाँ दफ्तर तक नहीं पहुँच सकती, दिक्कत है या कोई ये पता नहीं भी कहाँ दफ्तर है, आज मुख्यमंत्री जी ने वो सारे विभाग महकमे जिन्हें महकमे को है सभी विभागों के उनके अधिकारी कर्मचारी आपके बीच में आए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। जिसका कोई काम चाहे आधार कार्ड का हो, चाहे हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र हो, आयुष्मान कार्ड हो, पेंशन का हो, जिसके पास गैस नहीं थी, देखो साथ के साथ ही सरकार ने आपको 10 गैस कनेक्शन दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर, हेल्प डेस्क, परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए हेल्प डेस्क, CSC स्टोर, PM उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना, पीला राशन कार्ड और अन्य योजनाओं को लेकर लगाए गए हेल्प डेस्क पर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। एक अपने क्षेत्र में 2000 एकड़ फसल जिससे 2-3 बार जीरी लगी नष्ट होती थी, राक्षी ड्रेन है, उसकी खुदाई का काम सरकार से मंजूर हो गया और इस राक्षी ड्रेन पे पुल बनेंगे। इसमें अपने लाठरों के सरपंच है भाई बलजीत जी, उन्होंने बताया था कि ये पुल है जो ये नीचे है और इसकी वजह से पानी भर जा, आगे जाता नहीं,
वो पुल 4 पुल बनेंगे और रक्सी ड्रेन की खुदाई होगी। ये भी हमारा काम मंजूर हो गया, अपनी फसलें बचेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा दादरी के गांव श्याम कला पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ दिलाई। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।